Hello there, welcome to my YouTube channel Pooja Sharma Academy. I am Pooja Sharma and today I am here with a new video which is on the topic types of oral presentation. After watching the video, if you like it, so don't forget to share it with your friends and subscribe my YouTube channel and also tap the bell icon. Types of business presentation, oral presentation and written presentation. In this video we'll talk about only oral presentation. ओरल प्रेजेंटेशन में हम बोलकर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और ओरल प्रेजेंटेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डेली बेसिस पर यूजुअली होती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिलीवरी. देयर आर 4 टाइप्स फॉर डिलीवरिंग द ओरल प्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज़ इम्प्रॉम्प्टू. इसमें आप थोड़ी सी प्लानिंग या फिर बिना प्लानिंग कर भी अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं. नेक्स्ट, एक्सटेम्पोरेनियस. इसमें प्लान्ड आउट करके बट नॉट रिटन आउट. आप पूरा नहीं लिखते हैं, जो भी आपने प्रेजेंटेशन में देना है उसको पूरा आप नहीं लिखते हैं. स्पीकिंग फ्रॉम एन आउटलाइन. नेक्स्ट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट. रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज़ मेमोराइज्ड. टाइप्स ऑफ डिलीवरी में ये 4 तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकते हैं. अगर हमें इन्हें इस बेसिस पर बाइफरकेट करना हो कि हम विदाउट प्रिपरेशन और विद प्रिपरेशन जो हम स्पीचेस देते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो क्या हम कैसे करेंगे. इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन में हम बिना प्रिपरेशन के या फिर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ उसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो बाकी तीनों हैं वो प्रिपेयर्ड होती हैं. उनको हम पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं. So impromptu is different from the other 3. Now we'll talk about in detail about all of the 4 types of presentation. Impromptu speeches are presented with little or no preparation. 4 steps to organize your thoughts quickly. State the point question to which you are responding. State the point you want to make. Use whatever support you have, like examples, statistics, or testimony. Summarize your point. सबसे पहले वो पॉइंट या फिर वो क्वेश्चन टू विच यू आर रिस्पॉन्डिंग आप वो स्टेट करेंगे. उसमें स्टेट द पॉइंट्स यू वांट टू मेक. उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स डालना चाहते हैं, कौन कौन से पॉइंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद उन पॉइंट्स को प्रेजेंट करने के लिए आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको सबको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करिए और फिर समराइज़ करके उन पॉइंट्स को आप प्रेजेंट करिए. इस तरीके से आप इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन देते हैं. इन 4 स्टेप्स में सारे थॉट्स को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करिए एंड देन प्रेजेंट. नेक्स्ट इज एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच और द प्रेजेंटेशन. It is the one where the ideas are prepared but the language is definitely composed only at the moment of delivery. It is commonly favored because it stands between the impromptu and the read speeches. इसमें आपके आइडियाज़ पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, बट एज आई सेड कि आप पूरा लिखा हुआ आपके पास नहीं होता कि आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं. ज़्यादातर हम एक्सटेम्पोरेनियस वे ऑफ डिलीवरी का ही यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए. Another way of delivering the presentation or the speech is manuscript. A manuscript speech is an oral statement that is written down and delivered just like it is. Each word that is written down is considered as being of paramount importance and it helps to build a connection with the listeners. Manuscript speech में आप जो भी आप बोलते हैं वो पूरा जैसे लिखा होता है वैसे ही आप उसको डिलीवर करते हैं. ईच वर्ड, कोई भी वर्ड आप डिफरेंट नहीं बोलते, जैसा लिखा होता है सिमिलर वैसा ही आप बोल देते हैं. और मैन्यूस्क्रिप्ट आपको और लिसनर के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बनाने में भी आपकी मदद करती है. नेक्स्ट इज memorized. It is delivered
वर्ड फॉर वर्ड एज रिटन, जैसा लिखा होता है आप वैसे ही उसको डिलीवर करते हैं, लाइक एन एक्टर ऑन स्टेज। कैन साउंड गुड इफ़ वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स आर नॉट मिक्सड अप, अगर आप वर्ड्स को और पैराग्राफ्स को मिक्सड अप ना करें तो ये अच्छा साउंड करेगा। पॉसिबल नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? एंजाइटी कैन कॉज द स्पीकर टू लूज हिज और हर प्लेस इन द स्पीच, अगर स्पीकर बोलते वक्त घबरा जाता है तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी स्पीच को लूज़ कर दे। नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आप मेमोराइज्ड स्पीच को डिलीवर करते हैं। कैन साउंड स्टिफ अननेचुरल इफ़ स्पीकर डज नॉट प्रैक्टिस इनफ, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता तो हो सकता है उसको फंबल हो जाए और गलत बोल दे, अच्छे से वो डिलीवर ना हो। इट डजंट साउंड गुड इफ़ वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स आर मिक्सड अप, इसमें आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। सो इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन। So guys, this is it. We have discussed 4 types of method of delivering the presentation. If you have any doubt regarding this video, so you can ask me और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।